मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर डिस्कस मनोविज्ञान का। तो इस पेपर में पूरा अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। कहीं ऐसा ना हो डियर कि आपके सेंटर पर यही पेपर मिल जाए और आप लोगों से छूट जाए। तो इसे एक बार रिवाइज मार के अच्छे से जाइएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का ये पेपर है। देखिए डिस्टेंस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के इस पेपर को, प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है, ये एग्जाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर तो सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है रेगुलरली आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए पहला प्रश्न है आप लोग का, आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। आरंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है। जीवन के प्रथम 6 से 11 साल, जीवन के प्रथम 2 से 6 साल, जीवन के प्रथम 3 से 11 साल, जीवन के प्रथम 5 साल। तो देखिए डिस्टेंस 6 से 11 साल। देखिए जीवन के प्रथम 6 से 11 साल की जो अवधि होती है उससे ही हम लोग बाल्यावस्था में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। 6 से 12 बेसिकली कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 से 11 ऑप्शन दिया गया, इसलिए हम लोग 6 से 11 को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर को घुमाता है तो इस प्रतिवर्त को कहा जाता है। देखिए डिस्टेंस जब गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर घुमाता है तो उसे हम लोग रूटिंग रूटिंग प्रतिवर्त कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। सप्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए सप्रश्न आपका जो दिया गया है वो क्या है। जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक स्वयं ही व्यवहारों के अध्ययन में हाथ बटाता है उसे क्या कहा जाता है। सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण, प्रकृतिवादी प्रेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क और ग, इन्हीं दोनों में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है डिस्टेंस, कुछ काम आप लोग को देना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर द प्रश्न जो दिया गया, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है। तो देखिए विलियम वुंट। देखिए वुंट की बात होती है, टिचनर, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। देखिए वुंट जो है वो मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मनोविज्ञान की जड़ें किस शास्त्र में है। तो देखिए मनोविज्ञान की जो जड़ें हैं वो दर्शन शास्त्र में है। किसमें है, दर्शन शास्त्र में है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का कंटेंट जो है। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उसको रेगुलरली आप लोग जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो है उसे पूरे के पूरे जो भी लेक्चर है, जो भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं, उनको आप एक बार अच्छे से तैयार करके ही अपने एग्जामिनेशन में जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को जो होगा बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला जब समाप्त हो जाता है डिस्टेंस यहाँ से, तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को एक बार देखिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो मैं इसका सॉल्यूशन फिर से आप लोगों को कराऊंगा उपलब्ध। ये सभी जो प्रश्न है इन प्रश्नों का भी मैं क्वेश्चन आंसर जो है मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे आप लोग एक बार देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके ही अपने पेपर में जाइएगा। मनोविज्ञान को आत्मा के दर्शन के रूप में किसने स्वीकारा। सर्वे की विधि में किसे शामिल नहीं कर सकते। विकास की आयु से क्या संबंध है। शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी क्यों को क्या कहते हैं। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है। ये हो गया आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न, एक तरीके से बहुविकल्पी की तरह ही है। अवधि लघु उत्तरी की मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का डिविजन, घ ग घ और अंग। सर्दी जुकाम से परेशान हूँ। चलिए डिविजन बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर जान ही रहे मौसमी है, मौसम में बच बचा कर रहिए। जानते जाड़े का समय है, आप लोग पढ़ने के ज्यादा मन नहीं करेगा, इस समय ज्यादा सोने का मन। अपने स्वास्थ्य के प्रति और एक चीज याद रखिएगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अपने हेल्थ को भी ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई करिएगा, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। सावधानी रहिए, सावधान तरीके से अपने काम को करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका चल रहा है। व्यक्तिगत परीक्षण की साक्षात्कार विधि देखिए, सभी प्रश्नों को देख लीजिए। लघु उत्तरी प्रश्नों में देखिए यहाँ प्रश्न है, इनको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए एक बार अच्छे से। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की ओर में बढ़ते हैं। देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, आप लोग इन प्रश्नों को भी जो है स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लीजिए डिस्टेंस। और इन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, आप तैयार करिए। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से एक नंबर मिलेगा 950 690 285 7। ठीक है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और डीजे सर चैनल का भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 मनोविज्ञान का, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम जरूर करना है आप लोग को, से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सबसे स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है जो
शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।